हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश विषय के बारे में, जो आपका मतलब कल होने वाला है, ठीक है ना? तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो सेक्शन ए होगा उसमें मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना? इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर करने हैं, ठीक है? तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। विच सीजनल प्रॉब्लम प्लेज ओवर मेजर सिटीज़, मतलब वो सबसे बड़ी समस्या क्या है मतलब सिटियों के अंदर, ठीक है ना? तो इसका जो फर्स्ट आंसर है बच्चों, ये देखो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना? द सीजनल प्रॉब्लम ऑफ वाटर टैप्स रनिंग ड्राई इज प्लेजिंग मोस्ट ऑफ और मेजर सिटी, ये फर्स्ट का यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना? यानी जो नल है उनका सूख जाना वो सबसे बड़ी ज़्यादा क्या है, समस्या है, ठीक है ना? तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर सारे तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इन लास्ट वालों का बता देता हूँ, ठीक है ना? जिसमें आपसे सिमिलर वर्ड वो पूछेगा, ठीक है ना? सिमिलर वर्ड या विच मीन वो एक ही बात है, ठीक है ना? इसके मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो दे रखा है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, पेरियोडिक। पेरियोडिक का मतलब होता है बच्चों मौसमी, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है, तो इसका सिमिलर वर्ड बच्चों देखो ये हो जाएगा सीजनल, ठीक है ना? ये जो फर्स्ट दे रखा है इसका भी मतलब क्या होता है, मौसमी होता है, ठीक है ना? फिर इसका जो आगे वाला है वो कह रहा है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है बच्चों, उदाहरण, ठीक है ना? इसका मतलब होता है उदाहरण। तो इसका जो मतलब सिमिलर वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ये देखो दो हो जाएंगे। एक तो देखो ये इंस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है ना? इसका भी मतलब वही होता है। और एक जो ये मेज़र दे रखा है ये भी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना? तो इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है? फिर जो दूसरा पैसेज है बच्चों, उसमें आपसे मतलब ये इसमें भी आपसे मतलब वो क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है ना? तो ये मतलब योगा वाला आपका पैसेज आया है, ठीक है ना? तो इसमें से देख के मतलब आपको आंसर देने हैं। तो इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर, मतलब कितनी स्कूल्स हैं योगा की, ठीक है ना? तो देखो 7 स्कूल्स हैं, ठीक है ना? मतलब 7 स्कूल हैं, तो इनमें आपको सातों के नाम लिखने हैं। आपको डायरेक्ट इतना ही आंसर नहीं देना है कि मतलब देयर आर 7 स्कूल ऑफ योगा, आप यहाँ तक ही लिख दो, ये नहीं होगा। इनमें मतलब आपको उनके नाम भी लिखने हैं। देखो जैसे फर्स्ट ये रही योगा सूत्रा, दूसरी ये रही, ठीक है, राजा योगा, तो ये पूरी सातों आपको मिल जाएगी। हाथ योगा, ठीक है ना? फिर आगे और देखो तो मंत्र योगा, तो ये पूरे आपको नाम लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना? तो फिर मैं इसके लास्ट वाला जो है वो बता देता हूँ बच्चों। ये देखो इसमें अपोजिट पूछा है आपसे, किससे, डिस्करेज का। तो डिस्करेज का मतलब अपोजिट बच्चों हो जाएगा इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, ठीक है ना? फिर पुटो का आपको मैं अर्थ बताऊंगा। पुटो, सॉरी, पुट फोर्थ है यहाँ पे। तो पुट फोर्थ का मतलब होता है बच्चों प्रस्तुत करना, ठीक है ना? प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है? क्योंकि मैंने इसका हिंदी अर्थ आपको बता दिया है। फिर जो सेक्शन बी है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा है कि मतलब एक के इंटरनेशनल स्कूल इज़ लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है, ठीक है ना? 50 वर्ड में। ऑन द बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल, ठीक है ना? फिर इसके बाद तो हमें आपसे फ्रेंडली क्रिकेट मैच के लिए मतलब जो भी है नोटिस पूछा है आपसे, ठीक है ना? तो दोनों में जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है? फिर उसका जो चौथा क्वेश्चन आगे वाला, उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, टेलीविज़न एज ए मीन ऑफ एजुकेशन, ठीक है? फिर इसके अथवा में आया है जो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना? ये पूछा है आपसे, ठीक है ना? पैराग्राफ ही पूछा है ट्री प्लांटेशन के लिए। ये देखो आपको कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है एज शलभ और सुरभि ऑफ अवध व्यास कॉलोनी चूरू राइट ए कंप्लेंट लेटर लिखना है आपको सीएमओ को, ठीक है ना? किस चीज़ के लिए, डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन के लिए, ठीक है ना? सिटी हॉस्पिटल, इन सिटी हॉस्पिटल। फिर अथवा में आपको जॉब एप्लीकेशन पूछी है फॉर द लेक्चरर ऑफ इंग्लिश के लिए, ठीक है ना? फिर जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको मतलब वाक्य को रीराइट करना है। इसमें आपको हु से रीराइट करना है, ठीक है ना? तो ये कह रहा है आई नो एन ऑफिसर ही गोट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, ठीक है ना? कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले शादी की, और आपको हु से जोड़ना है। तो बच्चों आपको हु का यूज जब भी करना हो तो जो ये सेकेंड सेंटेंस दे रखा है उसमें सब्जेक्ट की जगह आप ये 3 वर्ड देख लो, ही शी या फिर दे, सॉरी, ये 3 वर्ड आप देख लो। अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो इनको काटो और इनकी जगह आप हु का यूज करो। फिर ये पता लगाओ कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह तीनों में से अगर कोई भी वर्ड आया है तो वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अगर सब्जेक्ट के लिए आया है तो आप सब्जेक्ट के साथ यूज करो, और ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो, ठीक है ना? तो इसमें जो बच्चों ये ही है वो किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, ऑफिसर के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस एट आ जाएगा, ठीक है ना? आई नो एन ऑफिसर
हु, ठीक है ना। फिर ये ही कट जाएगा और ये पूरा सेंटेंस उतर जाएगा, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। अब सेकंड वाक्य को आपको अनलेस से जोड़ना है, ये आप बताना। इजी वाक्य है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इफ़ यू वेकअप अर्ली यू कैन डू योगा, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें भी आपको मतलब कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है द ट्रेन इज़ गोइंग टू डिपार्ट आई एम श्योर ऑफ इट। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ये जो इट है इसको रिमूव करो और इस सेंटेंस को पहले लो, आई एम श्योर ऑफ दैट। मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि द ट्रेन, ये फिर फर्स्ट सेंटेंस पूरा उतार दो, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला जो क्वेश्चन है, सी विल गो टू जयपुर, सी विल सी हर फादर। यूज इन्फिनेटिव का यूज करना, और इन्फिनेटिव का बच्चों जब भी यूज करना हो तो देखो इसमें सब्जेक्ट और एचवी और इसमें सब्जेक्ट और एचवी दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो आपको इन्फिनेटिव का यूज तब करना है जब सेकंड सेंटेंस में टू से वाक्य शुरू हो रहा हो, उससे फर्स्ट सारा जितना भी है काट दो। कैसे कि मतलब ये एक सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस देखो ये पूरा उतारो, ये सी विल गो टू जयपुर, ठीक है। अब इसमें ये इतना कट जाएगा, ठीक है। फिर आपको टू का यूज़ करना है क्योंकि इन्फिनेटिव का कह रहा है ना, तो टू सी हर फादर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया नहीं है लेकिन वहाँ पे अगर इन्फिनेटिव का यूज़ आता है तो टू के बाद वाला पार्ट आप पूरा उतार देना, टू से लेकर, ठीक है ना। और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आप काट देना, ठीक है। फिर बच्चों जो आठवां क्वेश्चन है उसमें आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी है, ठीक है ना। तो मिस्टर लैम्ब यू कैन पुट इन, ठीक है, ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज। मतलब आप अपने पैर को ट्राउजर से ढक सकते हो और आपको कोई भी नहीं देखेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड सेंटेंस है, द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट मतलब गेट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, यानी एक साइकिलिस्ट था, साइकिल चलाने वाला था जो 3 दिन से मतलब अपनी बाइक से नहीं उतरा था, ठीक है। फिर जो तीसरा है, आई हैव टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो इसमें बच्चों कम अराउंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो नौवा क्वेश्चन है ये कह रहा है ए बुक इज ए बुक आल्दो यद्यपि देर इज नथिंग, ठीक है ना। तो ये आल्दो इसमें भरा जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, द थीफ वाज रनिंग व्हेन द पुलिस वर चेजिंग, ठीक है। फिर जो तीसरा है, द रिकॉर्डेड आस्क मी इफ़ आई वाज कंफर्टेबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे सेक्शन डी में भी बच्चों मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें पैसेज ये आपको देगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको मतलब क्या करना है, इनमें से देखकर ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शनल है बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिसलाइक का मतलब सिमिलर वर्ड आपसे पूछा है, तो डिसलाइक का मतलब क्या होता है, नापसंद करना, ठीक है ना। तो अब इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, हैट, ठीक है ना। तो ये तो इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर फाइंड द वर्ड ऑपोजिट एलोन, एलोन का ऑपोजिट बताना है। अब एलोन का मतलब अकेला होता है, ठीक है ना। तो टुगेदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और बाकी इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन बच्चों आपसे मतलब क्वेश्चन आंसर पूछा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सोशल एंड कल्चरल अनलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण, ठीक है। ये इंडिको पार्ट से आया है। फिर उसके अथवा में आपसे पूछा डिस्क्राइब द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ डिड द लॉयर रूइन द कैरियर ऑफ प्रोमिसिंग एक्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो ये पोइट और पैनिक से आया है। फिर इसके जो आगे हैं उसमें आपसे पूछा है हाउ इज इको नॉन फिक्शनल राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक वर्क। तो द इंटरव्यू से आया है, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज अटेंशन सॉरी हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग से आया है, ठीक है। फिर बच्चों आपको एक्सप्लेशन पूछी है, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है आपको, दो दे रखी है, कोई सी भी आप एक कर सकते हो। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड रोड साइड। तो ये न्यू रोड साइड स्टैंड वाला पोएम जो थी उससे आया है, ठीक है ना। फिर व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड वेट। तो ये पोएम बच्चों आप इनमें से रेडी कर लेना, ठीक है। फिर जो 14 कुछ क्वेश्चन है उसमें मतलब आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा है बच्चों की पिक वाइट का, ठीक है ना। फिर उसके अथवा में व्हाट डज जॉन केट्स वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आप ज़रूर याद करना, आपके ज़रूर काम आएंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 20 से 25 वर्ड में आपको देना, 4 नंबर के ये रहेंगे, ठीक है ना। तो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर,
ठीक है ना। मदर एट 66 आया, द सिटी ऑफ फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन रोड साइड स्टैंड से आया है, आप पूरा पढ़ लेना बच्चों, इनको याद जरूर करना। ठीक है, फिर 16वें में भी आपसे क्वेश्चन आंसर ही पूछे हैं, डिस्क्राइब सदाउस फादर। ठीक है ना, सॉरी, डिस्क्राइब सदाउ एज ए ट्रू डॉक्टर, मतलब द एनिमिस है, मतलब जो डॉक्टर सदाउ थे उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर जर्नी टू द एंड वाले लेसन से ये क्वेश्चन आया बच्चों, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, फिर जो 17वां क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है, वाई डज डेरी से आई एम नॉट अफ्रेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी ऑन द फेस ऑफ, मतलब डेरी उनसे ये क्यों कहता है कि मैं नहीं डरता, लोग ही मुझसे डरते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन इन सैम्स लेटर टू चार्ली, तो ये थर्ड लेवल से आया है। ठीक है, फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब आपके ही किताबों के मतलब एबेसडे के बारे में पूछेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, मतलब उसको अपने स्टाम्प कलेक्शन में क्या मिला था, तो बच्चों ओल्ड लेटर मिले थे। ठीक है, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी एट द एज ऑफ 20। ठीक है ना, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल, क्या नाम था, तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर बी पड़ा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, तो इसमें बच्चों ये डी ऑप्शन जो दे रखा है ये सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज सदाव फादर, मतलब सदाव के जो फादर थे वो किस टाइप के मतलब आदमी थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, ट्रू पेट्रियोट एंड ट्रेडिशनल पर्सन थे वो। ठीक है, फिर जो अगला है छठा क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा है, इफ फूड रेन शोड द लिटिल प्रिजनर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैश द लाइट, तो डिवाइस हो जाएगा। फिर हु हैज़ रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ये जो लेसन है इसके मतलब लेखक कौन है, तो बच्चों इसका जो ये सुसैन हिल है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन, वो कैसे मतलब गार्डन के अंदर आया था, तो दीवार के सहारे आया था, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। ठीक है, फिर लास्ट है, व्हाई डिड जीत कला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, तो इसमें ये ऑल दिस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पेपर आप तैयार करना, बहुत सी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, देखो रियल पेपर किसी का भी नहीं होता है, तो ये आप ज़रूर तैयार करना बच्चों। ठीक है ना, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।